नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवां में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए रांघे राघव जी की एक कहानी गदल लेके आई हूँ। गदल कहानी ग्रामीण जीवन की यथार्थवादी कहानी है, जो एक निडर और आत्मसम्मान से भरी हुई गुजर महिला गदल के जीवन और उसके अपने देवर डोडी के प्रति प्रेम को दर्शाती है, जो समाज की रूढ़ियों और बिरादरी के दबाव के बीच अपने आत्मसम्मान, प्रेम और बलिदान की भावना को व्यक्त करती है। बाहर शोरगुल मचा। डोडी ने पुकारा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारन, तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के न खा गई निपुते। डोडी बैठा न रह सका, बाहर आया। क्या करता है, क्या करता है निहाल? डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है। मैया है कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकार कर कहा। कड़ी खाए तेरी सीख पर बिल्लियाँ चढ़वा दूंगी, समझ रखियो। नहीं, मत जान रखियो। हाँ, तेरी आसर तू नहीं हूँ। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया। उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निशब्द छप्पर के नीचे लगा बरेंडा पकड़कर खड़ा रहा। स्त्री वहीं विफरी हुई सी बैठी रही। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल, मैं इतनी हिम्मत नहीं है। ये सब तैने किया ना देवर? हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई। कहा, क्यों, तुझे क्या ज़रूरत थी? डोडी कह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वह लंबा खारी गुजर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियां, अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसके शरीर पर मोटी फतुही थी। उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने से पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था। वह इस समय निशब्द खड़ा था। स्त्री उठी। वह लगभग 45 वर्ष की थी और उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा लगने लगा था। उसको देखकर लगता था वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर परिश्रम करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल? डोडी ने पूछा। क्यों, शर्म क्यों आएगी? गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर शक्ति में पड़ा रहा। भीतर से चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इससे? शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल, डोडी चिल्लाया, तू चुप रह। फिर आवाज़ बंद हो गई। गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया तूने? डोडी ने इस बार भी उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं, गदल ने कहा, खाती भी कब, कमबख्त रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी। रास्ते में अरने कंडे बीनकर संझा के लिए ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ठीठ आवाज़ सुनाई दी, अरे अब लोहारों की बैयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी बाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठहाका लगाया। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग ऐसाई हो रही है, खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी है। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा है। उसकी बहू दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का और दूसरा 4 का है। तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। निहाल से छोटी तारा ऊपर की 2 बहनें हैं, चंपा और चमेली, जिसका क्रमशः झाज और विश्वारा गांव में ब्याह हुआ है। आज उनकी गोदियों में भी उनके लाल उतरकर धूल में चलने लगे हैं। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी। 32 साल के एक लोहारे गुजर के यहाँ जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सग्गा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही, पर वह फिर भी अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा, कमा कर लाता
और वह उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता, कभी उनसे अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लोहारों से ऊंचा समझते हैं। गदल जिसके घर पर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, ये देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूकने वालों की ज़रूरत थी। आज ही गदर सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे बांध कर ले आए थे। उसके नए पति मोनी को अभी पता नहीं हुआ होगा। मौनी रंडवा था। उसकी भाभी जो पांव फैला फैला कर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा। आधी रात को चली थी, गदल वहीं पड़ी थी। डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल। क्या है? गदल ने होले से कहा। तू चली गई ना? गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक कर तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसे गई वैसे तो कोई नहीं गया। जग हंसता है, जानती है? गदल बुरबुराई। जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब चौह देखी थी तब तेरे भैया मुझे गांव में देखने गया था, तो उसके साथ तेल पिया लट लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी ना। तू सोचता होगा गदल की उम्र गई, अब उसे खसम की क्या ज़रूरत, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, तू तो बस यही सोच रहा होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा। बहू ये नहीं करेगी तेरी चाकरी देवर। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर। अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपने की चाकरी की, पर जब मालिक ही नहीं रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं? यह लड़के, ये बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूँगी। पर क्या ये सब तेरी औलाद नहीं है बावरी? बिल्ली तक अपने जाए के लिए 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानुष हरी। तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह नहीं किया? मुझे तेरा सहारा था गदल। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तू मुझे रख नहीं सकता था, बसा नहीं सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई डोढ़ी लंगवाई। चूल्हा मैं तक फूकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांधी नहीं हूँ कि मेरी कुहनी बचे, औरों के पीछे छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूँगी, समझा देवर? तूने तो नहीं कहा तब, अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचता है, तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? गदल, डोडी ने भर्राए स्वर में कहा। मैं डरता था। भला क्यों? तो गदल, मैं बूढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा, बेटे हंसेंगे। शायद चाचा का अम्मा से पहले ही कोई नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल कर रहा है। तू नहीं था कारज में, उसने क्या किया? मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमा कर होठों से पानी छुआ था अपने, और तू कितनों को बुलाया? तू भैया, 2 बेटे, यही भैया है, यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज़्यादा होते ही पकड़ कर ले जाती है। डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसे के। हठात डोडी का स्वर बदला, कहा, मेरे रहते हुए पराए मर्द की यहाँ जाकर बैठ गई? हाँ, अब के तो कह। वह उठकर बढ़ा। 100 बार कहूँ लाला? गदल पड़ी पड़ी बोली। डोडी बढ़ा। बढ़, गदल ने फुफकार कर कहा। डोडी रुक गया। गदल देखती रही। डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी, कहा, तू मुझे करेगा? तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर? तेरा नया मर्द है ना, मर्द है ना, इसकी सुन तो ले भला। मुझे लगता है तेरा भैया भी फिर मिल गया मुझे। तू वहीं रुक, मर्द है। अरे कोई बैयर से घिघियाता है, बढ़कर तो तू मुझे मारता है, तो मैं समझती हूँ तो अपना मानता है। मैं इस घर में रहूँगी। डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई।
गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया और डोरी ऊनने लगा। ओ सारे में दूल्हे ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? सूखा डूब गया था, आकाश में पो फट रही थी, बैल अब उठ खड़े हुए थे, हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर, तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं। दुल्लो सब कपा गई। मोनी उठा ही नहीं था, भन्नाया हुआ साया, बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया, पर आवाज़ नहीं बदली। कहा, वही ले गए मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मोनी दब गया। मोनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक के ले गया। मोनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेत हार, पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में पड़ गई। कैसा फैसला? मोनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो दो जने हैं, अलग करेंगे, खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही ये कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। मोनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली, बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी आई है कि सास? तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? ऐसी न समझियो तू मुझे। रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूँगी, समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जना है। हाँ। अरे ओ सोत, गदल ने पुकारा। मिट्टी न खाने के आई, सारे कुनबे को चबाकर खाएगी डायन? ऐसी नहीं, तेरी गुड़ की भेली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले से फंदा मार जाएगी। मोनी उत्तर नहीं दे सका। वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बेटी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज़ दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काट लिया। पूछा, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हो, तुझे क्या? गदल ने निकल कर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जेठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, ये तेरी जेठानी है? क्यों आया है तू यहाँ, ये बता, गदल ने छल्ला कर कहा। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। उसी समय लोटा ढोर लिए मोनी लौटा। उसने देखा गदल ने अपने कड़े और हंसली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा, अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चल दिया। मोनी मन ही मन शंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी ने गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की ठोर पर डंडा धुआं लग जाएगा, पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले भोले ठहरे, तिरिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है यह भी। अब कहेगी फिर बनवा मुझे। गदल हंसी, कहा, वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर चुकाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो विधना मेरे ठेंगे पर, समझी। तू बीच में बोलने वाली होती कौन है? दुल्लो ने रोज से देखा और पांव पटकती चली गई। मोनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रहे। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुरा कर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया जो बिरादरी में नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे? वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओवरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया। उसने चिलम उठा ली और फिर बैठा रहा।
खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। है? डोडी चौंक उठा। क्या है? मुझसे कुछ कहा? तुमसे न कहूँगा तो कहूँगा किससे? दिन भर तो तुम मिले ही नहीं। चिलम कठेरा कहाँ था? तुमने दिन भर मनमोजी बाबा की धुनी के पास बिताया, ये सच है? हाँ बेटा, चला गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से बनिए का आदमी आया था। घी कटऊ क्या कराया? मैंने कहा नहीं है, वह बोला लेके जाएगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडे में से आँच बिनकर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया ही नहीं, सिर फूट जाते। नारायण को भेजा था। कहाँ? डोडी चौंका। उसी कुलक्षणी कुलबोर्णी के पास। अपनी माँ के पास? न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? उसे माँ कहूँगा मैं? पर बेटा, तू न कहे, जब तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है, लोग बैयर को मर्द की बहू कहकर ही पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। निहाल भुनभुनाया। कहा, ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं, क्यों भेजा था उसे? हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा। यह तो तूने बताया ही नहीं, बताना। दंड भरवाने भेजा था, सो पंचायत जुड़वाने से पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया, कहा, तो वह ये बता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया? हाँ। डोडी सोचने लगा। मैं फिर आऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा, वह सचमुच रूठी ही गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया था जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोल गाने की आवाज़ आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खाना खा लिया? नहीं तो। निहाल बाहर आया, काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहे थे। उनसे पूछा, क्या रे? पाए लागू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह वहाँ ढोल सुन रहा है, मैं अभी देख कर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक कर खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोल सुनने गए हैं? निहाल ने अविश्वास से कहा। वे तो नहीं जाते थे। जाकर बुला लाओ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा। रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी। हवा लग गई और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगे समेटकर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोल कितने दिनों बाद सुना। उस दिन भैया की सुहाग रात को था, सुना, और फिर आज। निहाल ने सुना और देखा। डोडी आंख मीचकर कुछ गुनगुनाने लगा। शाम हो गई थी। मोनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी लाकर खाने को धरी। बहुत अच्छी बनी थी, मोनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते, अपनी उम्र लायक? मोनी चौंका। कहा, एक भी रोटी दे दे तो बहुत है। नहीं, गदल ने कहा, सोचते होंगे सौत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या, मेरी तो ढलती उम्र है, जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, न हो तो हुकूमत करने को भी एक मिल जाएगी। मोनी हंसा, बोला, यो कह, होश है, तुझे लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भर कर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस बखत कौन चला आया? जरूरी काम है मोनी, उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलवाया है। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का तो था।
घोटिया मैना का चंदा गिराज गंवारिया जरूर पेशकार के गाय की चुराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मोनी ने कहा। ले चिलम तो पिता जा। आकर्षण ने रोका। गिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कोर मुंह में रखा। तूने सुना? गिराज ने कहा। दम खींचा। क्या? मोनी ने पूछा। गदल का देवर डोडी मर गया। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कोर निगला और सुनने लगे। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मोनी ने कहा। वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उघाड़ा रह गया था। गदल द्वार पर दिखाई दी। कहा, गिर्राज काकी। गिर्राज ने कहा, सच? मरते बगत उसके मुंह से तुम्हारा नाम कड़ा था काकी। बेचारा बड़ा भला मानुस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिर्राज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या हैरी? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं। क्यों? देवर मर गया ना? देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं है। गदल झंझनाती हुई हंसती रही। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी वही रहेगा। वह न ही मुझे रुखाई दिखाता तो क्या ये पांव कटते बिना उस देहरे से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने उससे। मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मोनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे न रोक पाए। अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही न रहा। तू मुझे रोकने वाला कौन है? अपने मन से आई थी, रहूंगी, नहीं रहूंगी। कौन? तूने मेरा मोल दिया है। इतना बोला तो भी लिया तू तो होता मेरे उस घर में तो जीप कटवा लेती। अरे चल चल। मोनी ने हाथ बढ़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पानी पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मोनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहता जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा। मोनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सांपिन की तरह उसके नीचे से रेंग कर दूसरी ओर कूद गई। मोनी रह रह कर तड़पता रहा। हिम्मत नहीं होती कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता ससुरी की टांगे तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग भी किया था। उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई। खून का सा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा? और अभी तेरा उसने खर्ची क्या करवाया है? 2 जीवन की रोटी खाई, तुझे भी तो टिक्कड़ खिला कर गई। मोनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया का गिर्रा सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहालने का, खबरदार भीतर पाँव न धरियो। क्यों, लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। बोला, अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी देवर लट बांधे मेरे खसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखी रह गई। मैं तो सोचा था मर्द है, इसकी छत्र छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, अब वही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो मैं क्या करती? अरे मैं न रही तो इसमें क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इनके सहारे मैं रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र न देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती, इज्जत, ये कहो मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है। मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात तो रोक कर तुम पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी में मुंह पर थूका। तब तुम सब कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल न कहोगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लुटा दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, ये तो सरकार का कानून था। कानून था? गदल हंसी। सारे जग में कानून चल गया पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है। मेरे ही मर्द पर कानून था, यूं न कहोगे? बेटों ने सोचा। दूसरा अब क्या धरा है? क्यों पैसे बिगाड़े? कायर कहीं के। निहाल गरजा। कायर? हम कायर? तू सिंगनी? हाँ मैं सिंगनी। गदल तड़पी। बोल, तुझ में है हिम्मत? बोल। वह भी चिल्लाया। जा, बिरादरी कारज का
न्योता दे दे काका का, गदल ने कहा। निहाल सक पका गया, बोला पुलिस? गदल ने सीना ठोक कर कहा बस। लुगाई बकती है, पटेल ने कहा। गोली चलेगी तो? गदल ने कहा। धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दिया, सारी गुजरात डूब गई माधो। अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूंगी प्रबंध। तू? निहाल ने कहा। हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर गया। कहा, वह मरते बगत मेरा नाम लेता गया ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। मोनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी, वह इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही थी। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया था, पर मोनी ने विष भर गया। उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरी भी मन की होने दूं, सो गोला का मोनी नहीं, दरोगा का मुंह बंद कर दे। पर उससे भी ऊपर एक और दरोगा है, मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पाते बैठती, जीमती, उठती, कढ़ावे से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाज बेचकर जो घड़ों के नोटों की चांदी बनाकर डाली थी, वह निकलती और बोहरे का कर्ज चढ़ता। पर डांग में लोगों ने कहा गदल का ही भूता था। बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। गदल थक गई थी और तो में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा, बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सक पका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछ कर ही तो किया जा रहा है। उनका स्पष्ट संकेत था, रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ। दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी का आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है, भीड़ छटा दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ न सकी। बोली, दरोगा ने पहले नहीं सोचे ये सब, अब बिरादरी को उठा दे। दीवान जी तुम भी बैठकर पत्तल परोस वालो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों हैं, वे तो राजा हैं। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो आने दो, गदल ने चुपते स्वर में कहा। सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। अरे तो क्या जात बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा। राज से पीसे तो आज तक पीसे, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ने देंगे। तुम सब सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम। गदल ने पांव के धमाके से धरती चली गई। 3 पाते और उठ गई। अंतिम पात थी। निहाल ने अंधेरे में देखा। नारायण जल्दी कर, एक पात बची है ना? गदल ने छप्पर की छाया में से कहा। निहाल। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए उसने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं है। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंक होकर देखा। पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पात उठने में ज्यादा देर नहीं है, लेकिन वे सब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूकें हैं। बंदूकें हमारे पास भी हैं निहाल। गदल ने कहा, डांग में बंदूकें क्या कमी है? पर हम फिर खाएंगे क्या? तो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतरकर कहा, यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौचक्का रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी, अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ, हो रही है, उसने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर है, गिनती हम नहीं रखते।
दरोगा जी, मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना, बिरादरी से काम है। तो मैं गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा। फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये वैसे न रुकेंगे, गोली चलाएंगे। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर में समझाने की कोशिश की, हमारी टोपीदार है, उनकी राइफल है। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। धाएं धाएं की आवाज आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्ला कर कहा, सौगंध खाकर उठना। पर सबको जल्दी ही फिक्र थी। बाहर धाएं धाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पांत पीछे से निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले भी वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध। नारायण को, बहु बच्चों को लेकर निकल जो पीछे से। और तू, मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ, तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने कहा, बंदूक वालों से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ सब, निकल जाओ। संतान के मोह से जकड़े हुए युवकों को विपत्ति के अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी। विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत, मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है हुजूर। एक सिपाही ने कहा, एक औरत है। दरोगा ने आगे बढ़कर कहा, उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। और फिर लुढ़क गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार को जलाकर लाई हुई हो, पहले की बुझी हुई लालटेन। रांघे राघव जी की इस मार्मिक कहानी के अंत में आप लोगों से एक विनम्र आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।